आप राम जी हैं क्या? आपका अपना राम मंदिर है क्या? कहा कुछ नहीं, आपने अपने पास क्यों रख लिया? सब चोर हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, सबको तरफ से बाहर निकालना चाहिए। दोषी चंपत राय, अनिल मिश्रा होम्योपैथी के डॉक्टर 20 रुपए की पुड़िया दवा देते थे, आज उनका महल लिफ्ट वाला बन रहा है। आज उनका महल लिफ्ट वाला बन रहा है अमानीगंज में। जब रुपया गिनने के लिए काउंटिंग में कहा जाता है कोई आदमी वहां जाएगा तो थैली वाला कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, उसके बाद मोबाइल नहीं रहेगी, कोई पर्स नहीं रहेगा। आपने मोबाइल भी अलाउड कर दिया, आपने थैली वाला कपड़ा भी कर दिया, आपने पर्स भी अलाउड कर दिया, तो चोरी नहीं करेंगे वो लोग। आज उसने कहा कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांग रहे थे, तो अनिल मिश्रा उसको भी निकाल के बाहर कर दिया। एक भारद्वाज करके हमारी बहन आई है, एक कागभूषण ने दिया चांदी को चंपत राय को, तो चंपत राय ने कहा ठीक है वहाँ कमा नहीं जा सकता है, आप मुझे दे दीजिए, हम वहाँ पहुँचा देंगे। एसआईटी यहाँ गठन ही नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो सबसे पहले इन लोगों पर एफआईआर करके सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। चंपत राय जी बोल जाते हैं, अनिल मिश्रा बोल जाते हैं मंच पे, अरे नहीं राम जन्मभूमि के इतिहास जो है वो सौड़ी मच्छर में लिखा गया है। अरे नालायक, राम जन्मभूमि के इतिहास सोनाक्षर में लिखा जाएगा क्या? मैंने हर घर से एक एक ईंटा मांग करके, एक एक रुपया मांग करके ये जन्मभूमि में हम लोगों ने दिया है। लेकिन हम लोगों ने जिसके ऊपर विश्वास किया, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, इन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। 500 साल के ये खून से लिखा गया है, रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से, बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। ये सारे इतिहास हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के अंदर दर्द नहीं है चंदा चोरों के लिए? इन लोगों ने काम किया है। हमारा गाल देखिए आप, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ नहीं बोलेंगे, याद रखना चंदा चोरो, हनुमान तीसरी पूरे परिवार को मारेंगे, हनुमान तेरे परिवार पूरे परिवार को मारेंगे। महाराज ये बताइए कि जब आपको पता चला 7 जून को, जब ये बात आनी शुरू हुई कि राम मंदिर का जो चढ़ावा है उसमें चोरी हुई है, उसके बाद से अब तक लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, तो एक महंत के तौर पर अयोध्या में आप 30 साल आप गुजारे हैं, आप बता रहे हैं, तो किस तरीके से महसूस होता है, क्या पूरा कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? मैंने हर घर से एक एक ईंटा मांग करके, एक एक रुपया मांग करके ये जन्मभूमि में हम लोगों ने दिया है। और बात रही टच में रहने की, मैंने व्यक्तिगत तौर से मना कर दिया था कि हमारा उद्देश्य केवल रामलला जो है झोपड़ी से लेकर के मंदिर में आ जाएं, बाकी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जिसके ऊपर विश्वास किया, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, इन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। चोरी हुई है, निश्चित चोरी हुई है। ये लोग इतने गिर गए हैं कि सरदार लोगों का जो मंदिर है आपका, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हो या इनके जो भी मंदिर हो, ये एक एक पैसे के इकट्ठा करते हैं। इनके यहाँ चोरी नहीं हो सकती है, ये शिवम लगा देते हैं जैसे वो। मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं हो रहा है कि अगर मुसलमान भी मस्जिद के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है तो भी उसी काम के लिए प्रयोग करता होगा, अन्य नहीं करता होगा। जैन मंदिर में भी जो पैसा इकट्ठा होता है वो क्यों लगा जाता है। लेकिन इन लोगों का स्तर कितना नीचा हो गया है, किस नीचे स्तर हो गए हैं कि राम मंदिर में पैसा इकट्ठा करके ये लोग अपने ऊपर व्यवसाय कर रहे हैं। जो आदमी साइकिल चलाता था मेरे सामने, जो आदमी मेरे सामने टेम्पो चलाता था, आज उसके यहाँ कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। टिन्नू यादव की बात टिन्नू यादव के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कल 20 लाख पाया गया, आज भी हमारे ख्याल से 5-6 लाख रुपया आज भी निकला है, बगल में रहता है। हमारे मिश्रा जी हुए, इनके घर से गोबर में रुपए पाए जा रहे हैं। अनिल मिश्रा होम्योपैथी के डॉक्टर 20 रुपए की पुड़िया दवा देते थे, आज उनका महल लिफ्ट वाला बन रहा है। आज उनका महल लिफ्ट वाला बन रहा है अमानीगंज में। नैतिकता के आधार पे हम इन लोगों को इतना दोषी नहीं समझते हैं जो 8 लोग जेल में गए हैं। दोषी चंपत राय हैं, क्योंकि चंपत राय फुल फ्लैश इसमें थे, सारी जानकारी थी। चंपत राय अब कल इस्तीफा दिए हैं और कह रहे हैं कि नैतिकता आधार पर इस्तीफा दिया। राम मंदिर का निर्माण जब हुआ, जब ढांचा टूटा, तो कल्याण सिंह ने कहा कि किसी अधिकारी का कोई दोष नहीं है, किसी कर्मचारी का कोई दोष नहीं है, किसी पुलिस अधिकारी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। और कल्याण सिंह ने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा
दे दिया। ये सबक इनको सीखना चाहिए था, ये सबक इनको सीखना चाहिए था। जब महिपाल ने इनसे कहा दिया पूर्व लेखाधिकारी कि यहाँ चोरी हो रही है, रुपए बाहर जा रहे हैं, तो इनको जांच करनी चाहिए थी। इन्होंने जांच नहीं किया, महिपाल को ही हटा दिया कि आप यहाँ चल जाइए। बनारस का जेई बनवा जब अनिल मिश्रा से बात किया तो उन्होंने कहा भाई कोई निर्माण कार्य हो इसमें 40% कमीशन मुझे चाहिए। और जब उसने कहा कि अनिल मिश्रा 40% कमीशन मांग रहे थे तो अनिल मिश्रा उसको भी निकाल के बाहर कर दिया कि आप का काम राम जन्मभूमि में नहीं है। ये इन लोगों का चोरी का तरीका है। अभी 7-8 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया चंपत राय का, इन्होंने कहा नहीं कहीं चोरी नहीं हुई है, सब ऑडिट हो रहा है, सब सामान्य ढंग से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब ये कहाँ पैसा मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं भाई साहब? हम लोग मंदिर में जाते थे तो लोग हम लोग चेकिंग करते थे, चेकिंग करते करते कमर तक हाथ आती थी। हाथ में हम लोग जो कपड़े का रबंग पहनते हैं उसको टोते थे। कहा महाराज कहीं सामान तो नहीं ले जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं? आप बताइए, हम लोगों ने जो जीवन को समर्पित किया है राम जन्मभूमि के लिए, रामलला के लिए, अब हम लोग इतनी गहन चेकिंग हो रही है। और जो लोग पैसा अंदर से बाहर ले आ रहे हैं, यानी अगर 5-5 हजार की गड्डी बना करके 10 गड्डी इनको बाकस में रखना है तो ये 15 या 13 गड्डी रख दिया करते थे। और सूची क्या बनाते थे? 10 गड्डी की। उसके बाद आने के बाद SBI बैंक के कर्मचारी भी मिले हुए हैं इसमें। ये कर्मचारी इनके लोग क्या करते थे, वो गड्डियाँ बाहर निकाल लेते थे। तो निश्चित तौर से प्रत्येक दिन इन्होंने कम से कम 10 लाख या 20 लाख की चोरी इन लोगों ने किया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जानकारी आपके पास कहाँ से आई? बिल्कुल, ये जानकारी हमारे तभी आई जब यहाँ चेकिंग होने लगी, सारी चीज़ें होने लगी, सारे प्रूफ आने लगे। और महिपाल ने खुद इस बात को बताया है। महिपाल का ऑन रिकॉर्ड है, महिपाल ने ऑन रिकॉर्ड है कि जब बक्से में नोट रखे जाते थे तो जब मैंने चेक किया कि भाई खोल के दिखाइए, लोगों ने खोल के दिखाने से मना कर दिया, जिसकी जानकारी चंपत राय को दी गई थी। और चंपत राय ने बिना जांच किए उनको हटा दिया गया। चलो ये भी कोई बात नहीं है। 8 महीने का CCTV कैमरा को डिस्टर्ब क्यों कर दिया गया भाई? चेक को इसकी कोई बात नहीं है। ये जो यादव हैं, टिन्नू यादव, क्या कैश के जो बॉक्स हैं इसकी चाबी इनको दिया जा सकता था क्या? कौन सी लायबिलिटी थी इनकी भाई? जब हमारे यहाँ मिलिट्री फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, CRPF है, सारे लोग हैं, तब इनको ISS करके एक लोकल तरीके का सुरक्षा गार्ड इनको मंदिर के अंदर रखने की क्या आवश्यकता थी भाई? मंदिर के अंदर इनकी रखने की क्या आवश्यकता थी? जो एक प्राइवेट स्तर के होते हैं, 10-12 हज़ार रुपया महीना पाने वाले करोड़पति पान लेते हैं, इनको रखने की क्या आवश्यकता थी? वो सब अंदर तक जाते थे, फोर्स वाले बाहर खड़ा रहते थे, इनकी पहुंच अंदर तक हो गई थी। ये कौन सी बात है भाई? आपने क्यों नहीं किया? आपका अधिकार था नहीं, आपका अधिकार था। और दूसरी रोड चलो जो कुछ भी हो गया। ये जो SIT की रिपोर्ट है ये आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? SIT रिपोर्ट आप पब्लिकली क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों छिपा कर रख रहे हैं? अनिल मिश्रा और चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया है, ठीक है। गोविंद गिरी जी, हु आर यू? व्हाट इज योर अथॉरिटी? क्या आपके पास पावर है इनका इस्तीफा स्वीकार करने की? क्या आप अध्यक्ष की बात कर रहे हैं? हाँ, क्या आपके पास पावर है? क्या आप इनका इस्तीफा ले सकते हैं? यह जो ट्रस्ट बना है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से PMO हाउस से बना है, तो इनका त्यागपत्र कहाँ जाना चाहिए? PMO हाउस जाना चाहिए। रोकड़िया मंदिर के श्री महंत विनोद मिश्रा जी हैं, इन्होंने कहा कि चांदी का एक बहुत बड़ा चरण पादुका और एक बहुत बड़ा हार हम लोग वहाँ ले जाकर चढ़ाए। जब टिन्नू से कहा गया इसकी रसीद दे दीजिए, क्या महाराज अभी रसीद तो नहीं दे सकते हैं, बाद में आपको रसीद दे दी जाएगी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद किया गया। बाद में कहा कि नहीं वो सब तो चला गया है, बंगलौर चला गया था गलाने के लिए, रसीद नहीं दिए हैं। भाई आप क्यों रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं? चंपत राय का स्टेटमेंट आता है, यहाँ के लोगों का स्टेटमेंट आता है कि इस नाते रसीद नहीं दी गई, ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये सही सोना है या सही चांदी है। तो सही सोना सही चांदी के लिए आप एक आदमी बैठाइए ना, 1 घंटे के अंदर जांच हो जाता है। टुकड़ा लीजिए, जांच कीजिए, और स्वर्णकार बताएगा कि सही सोना है कि नहीं सोना है। क्या ये ब्लेम से आप बच सकते हैं क्या? एक भारद्वाज करके हमारी बहन आई है, एक काकभूषण ने दिया चांदी को चंपत राय को, ये राम जी को एक काकभूषण बहुत पसंद है। तो चंपत राय ने कहा ठीक है वहाँ कमा नहीं जा सकता है, आप मुझे दे दीजिए, हम वहाँ पहुँचा देंगे। उस चांदी वाली काकभूषणी को उन्होंने वहाँ पहुँचाया नहीं, अपने कमरे में रख लिया। भाई आपका कमरा क्या राम मंदिर है क्या? क्या आप राम जी हैं क्या? आप राम जी हैं क्या? आपका कमरा राम मंदिर है क्या?
कागज नहीं आपने अपने पास क्यों रख लिया? जब रुपया गिनने के लिए काउंटिंग में कहा जाता है कोई आदमी वहां जाएगा तो थैली वाला कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, उसके बाद मोबाइल नहीं रहेगी, कोई पर्स नहीं रहेगा। आपने मोबाइल भी अलाउड कर दिया, आपने थैली वाला कपड़ा भी कर दिया, आपने पर्स भी अलाउड कर दिया, तो चोरी नहीं करेंगे वो लोग? आपको लगता है चंपत राय को ये बात पहले से पता थी कि इस तरीके की चोरी हो रही है? चंपत राय को पता थी, लेकिन मूल अच्छा ये बताइए, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, आप मुझे दे करके मुझे कोषाध्यक्ष बना दिए, तो 1 करोड़ रुपया का खर्च कहाँ हो रहा है, कौन ले जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, कितना बचा है, इसका हिसाब किताब कौन रखेगा? मैं रखूंगा ना, क्योंकि मैं कोषाध्यक्ष हूँ। तो गोविंद गिरी जी आप कोषाध्यक्ष थे, आप क्या कर रहे थे? गोविंद गिरी जी, ये जो 200 करोड़ रुपया आया गया है, कोषाध्यक्ष तो आप थे। ये लायबिलिटी किसकी थी? ये लोग जो है प्रवेश पत्र वहां दिया जाता था, इन लोगों ने उसमें भी घोटाला किया है, उसमें भी घोटाला किया है लोगों ने। इनके लोग बैठे थे प्रवेश पत्र देने के लिए। मैं खुलेआम बोलता हूँ बाबू, क्यों इसलिए बोलता हूँ? इसलिए बोलता हूँ, हमने तमाम लोगों को देखा है। महाराज जी हमारे 10 चेला कर्नाटक से आ रहे हैं, हमने कहा कैसे क्या होगा बेटा? क्या हमने मेहनत कर लिया है, सबका पास बनवा दिया हूँ। अगर हम किसी को कह दें मेरा पास बनना है, अरे महाराज जी जगह नहीं है, 1 सप्ताह पहले बताए होते तो व्यवस्था हो जाती, अब कहाँ हो पाएगा? इसका कैसे हो गया भाई? ये बताएं कि पात्री महाराज, ये भी तो कहा जा सकता है ना चंपत राय के द्वारा कि जब ट्रस्ट बना जी, उसमें जब ट्रस्ट बना तो ये लोग शामिल हुए, उससे आप लोगों को आपत्ति थी जी, कि किन लोगों को शामिल किया जा रहा है, चाहे नाम नृपेंद्र मिश्रा का हो, जी, चाहे नाम चंपत राय का हो, जी, चाहे अनिल मिश्रा का हो, जी, गोपाल राव का नाम आप ही ने लिया। जी। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि महंत लोग कुंठा निकाल रहे हैं अपने। नहीं, कोई कुंठा नहीं। हम बताएं आपसे, मैं बताऊं आपसे, चंपत राय पर आरोप लगाकर महंत लोग जो है वो नहीं, कुंठा नहीं। निकाल रहे हैं कि इनको ट्रस्ट में शामिल नहीं किया। मैं आपसे बताऊं, राम जी हमारे खंडहर में थे, पुजारी शतैन दास जी, जिस दिन हाई कोर्ट का फैसला आने वाला था उसके 1 दिन पहले प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाठ डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने मुझे बुलाया, कहा कर पात्री जी आज रामलला के पास कोई नहीं जा रहा है, आप चलो। हम चलें, प्रतिबंध हो गया है। वेदांती जी वहां से चले, मैं यहां से निकला, एक साधु को ले दिया गया, कमिश्नर ने रोक दिया, फिर कोतवाल को कहा इनके साथ जाइए। हम लोग अंदर गए, टेंट में रामलला बैठे थे, शतैन दास अपना जाकर निकाल करके उनको पकड़े हुए थे। वेदांती जी रोने लगे, मैं रोने लगा। हमने कहा संदास क्या बात है? संदास ने कहा कि कमिश्नर ने जो है हरी पत्ती को भी अलाउ नहीं किया है कि तुलसी के पत्ते भोग लगाए जाए। सूखे के लिए कहा है, रौड़ी के लिए कहा है, मिश्री के लिए कहा है। ये हमारे रामलला की स्थिति है। कपड़े फट गए हैं, मैं उनको जो है गर्मी ठंडी लगती है। हमने अपनी जगह से पूछा है, कितनी वेदना की बात थी। जब लोग बाहर निकले तो पत्रकार ने मुझसे पूछा, आप लोगों ने पूछा करपात्री जी क्या आपसे राम से बातचीत हुई? हमने कहा निश्चित बातचीत हो गई है, डॉक्टर वेदांती से भी बातचीत हुई है। बताइए गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा बातचीत हुई है मेरी करपात्री जी की। राम जी ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला कल आएगा और उस फैसले में मेरे पक्ष में आएगा, जाके बता देना। तो हम लोगों ने जो बताया 4 तारीख को कि राम जी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला मेरे पक्ष में आएगा, वही हाईकोर्ट का फैसला दूसरे दिन राम के पक्ष में आया। क्या हम लोगों को राम की हमदर्दी इतनी नहीं थी क्या? कैसे हम लोग बोल दिए वहां जाकर के? कैसे बोलती है? हम साधु संतों की मनसा बिल्कुल प्रश्न में आने की थी ही नहीं। हम साधु संतों की मनसा उससे कुछ कमाई की नहीं थी। हम साधु संतों की मनसा ये मात्र एक थी कि हमारे रामलला जी टेंट से वहां पर आकर के अपने भवन में रह जाएं। हमने कभी इनकी बगावत नहीं किया। अगर बगावत करना चाहता तो अयोध्या के संतों के अलावा, अयोध्या के महंतों के अलावा कोई राम मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता था। हम लोगों ने देखिए, हमारा कमरा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये 30 साल का जीवन देख रहे हैं ना। जो मंच पे आकर के बोल जाते हैं, चंपत राय जी बोल जाते हैं, अनिल मिश्रा बोल जाते हैं मंच पे, अरे नहीं राम जन्मभूमि के इतिहास जो है वो सोड़ी मच्छर में लिखा गया है। अरे नालायक, राम जन्मभूमि के इतिहास सोड़ाक्षर में लिखा जाएगा क्या? ये रक्त रंजित है, 500 साल के ये खून से लिखा गया है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है। यह भी अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। इसी कंधों पे हम लोगों ने लाशों को उठाया है। इसी कंधे पे लाश उठा के सरजू जी के पास ले गया है। मेरे सामने कोठारी के बड़े भाई को गोली मारी गई, छोटा भाई बाहर निकला, उसको गोली मारी गई। रामचंद्र परमहंस जो एक गचला पहने हुए थे, दौड़े दौड़े आए, जैकेट बहा दिए और हमसे कहे कि मेरा बेटा राम मर गया, मेरा बेटा लक्ष्मण मर गया, अब ये मैं जी नहीं सकता हूँ, मैं जी नहीं सकता हूँ। दहाड़ के चिल्लाने लगे। तब तक बहुत बड़ा पत्थर वहां से आया, अशोक सिंघल का सर फूट गया। उसको लोगों ने बांधा। महेंद्र त्रिपाठी पत्रकार
साहब नीचे लेट गया, फोटोग्राफी कर रहा था, संतोष दुबे को ऊपर गोली चली, उनके जबड़े निकल गए थे। ये सारा इतिहास हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के अंदर दर्द नहीं है चंदा चोरों के लिए। इन लोगों ने काम किया है। हमारा गाल देखिए आप, चोर निशान देखिए, उसी में मेरे गाल में चोर का निशान लगा था। 3 महीने तक मैंने बाहर का जूस पी करके काम किया। क्या हमको दर्द नहीं है क्या? हम कमाना ही चाहते थे। हमारे कमरे, हमारे स्थान पे जो मेरा रूम है, इसमें एसी नहीं लग सकता था क्या? सोफा सेट नहीं लग सकता था क्या? ऐश्वर्य जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकते थे क्या? आप आधे घंटे में बैठे हुए गर्मी में आपको महसूस होगा सन कैसे तपस्या करके किया। आप पा गए हैं। आप यहाँ पे काशियोपुर में एसी कमरे में रह रहे हैं, गायों को पाल करके देसी गायों का दूध पी रहे हैं, वहाँ का घी कर रहे हैं, मौज मस्ती पड़ी हुई है, कोठरियाँ आपके सब भरी हुई हैं, धोती कुर्ता से भरा हुआ है, मौज मस्ती कर रहे हैं, और हमारा खून चूस रहे हैं। आप किसी दूसरे खून नहीं चूस रहे हैं। इन लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए। और SIT जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि SIT जांच कहाँ की है? यूपी की है। क्या ये ट्रस्ट यूपी का है क्या? ये ट्रस्ट कहाँ का है? PMO का है। ये ट्रस्ट PMO का है, प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। तो क्या SIT काम कर पाएगी यहाँ का? SIT यहाँ गठन ही नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो सबसे पहले इन लोगों के ऊपर FIR करके CBI जांच होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे अगर मैं आखिरी सवाल पूछूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये मैं मांग करता हूं कि योगी जी, मैं आपका सखा भी हूं, मैं आपके साथ रहा हूं, तमाम प्रोग्राम किया हूं, व्यक्तिगत तौर से मुझे आप जानते हैं, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री का पद रहे या न रहे, कोई परवाह मत करो, क्योंकि 3 पीढ़ी आपने गवाया है। दिग्विजय नाथ को गवाया है, अभय नाथ को गवाया है, तीसरी पीढ़ी में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद कोई महत्वपूर्ण पद नहीं होता है। आप गोरख के पीठाधीश्वर हैं, आप संत हैं, महंत हैं, मेरे भाई हैं, हमेशा आप रहोगे। जांच में कोई कोताही मत कीजिएगा, चाहे मुख्यमंत्री का पद रहे या न रहे, लेकिन राम रहना चाहिए। और आक्रोश के साथ कह रहा हूं, हम संत हैं, हमारा काम आक्रोश नहीं है, हमारा काम गुस्सा नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है, नहीं आपका काम क्रोध भी है कि जो न दंड देऊ खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा, निश्चरहीन करूं मही चंदा चोरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रण कीन और सकल मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। छोटी मछलियां तो जाल में फंस गई, छोटी मछलियां तो जाल में फंस गई, बड़ी मछलियों के लिए आप जाल कब डालोगे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। याद रखना चंदा चोरो, हनुमान तीसरी पूरे परिवार को मारेंगे। हनुमान तेरे परिवार, पूरे परिवार को मारेंगे। निश्चित तौर से इनको परमात्मा राम माफ नहीं कर सकते हैं। हम साधु संतों का श्राप लग जाएगा। या भोग रहे हैं, नहीं भोग रहे हैं क्या? लोग नहीं भोग रहे हैं क्या? सब भोग रहे हैं। आज चंपतराय मुंह दिखाने लायक नहीं है, अनिल मिश्रा मुंह दिखाने लायक नहीं है, गोपाल जी मुंह दिखाने लायक नहीं है। सब चोर हैं, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, सबको तब से वाहन करना चाहिए। अब मेरा निवेदन है कि इस राम जन्मभूमि के मंदिर को किसी एक CEO, एक कमिश्नर रैंक का कोई अधिकारी हो या IAS रैंक का कोई अधिकारी हो, उसको CEO घोषित कर दिया जाए। और यहाँ पर पूरे राष्ट्र में जितने भी प्रदेश हैं, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को पदेन इसका सदस्य बनाया जाए। पदेन सदस्य किसी भी कौम का हो, वो पदेन यहाँ का सदस्य हो और ट्रस्ट में इनको रख दिया जाए। और कम से कम अयोध्या के 11 लोगों को या हिंदुस्तान के 11 वरिष्ठ संतों को, महंतों को मिला करके एक निगरानी कमेटी बनाई जाए। ये जब चाहें वहाँ पे जा करके जांच करके अपनी रिपोर्ट दे देंगे, वो रिपोर्ट मान्य होगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग अब करेंगे। निश्चित है 11 तारीख के बाद ये ट्रस्ट तो बनने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो, एक नया ट्रस्ट बने, विश्वास पात्र लोग आवे। अब हम लोग राम जी को अकेला सुनने वाले नहीं हैं।